रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के सथनी गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक गर्भवती पत्नी ने पति को मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखने से मना किया तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। गांव में हुई इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अशोक पटेल ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक शातिर साजिश रची, लेकिन अंततः पुलिस की गहराई से की गई पूछताछ में उसकी पोल खुल गई। घटना के बाद आरोपी ने अपने पैर में कांटा चुभोकर दावा किया कि उसे जहरीले सांप ने काट लिया। इसके बाद वह झाड़ फूंक कराने के बहाने मनगवा पहुंचा और वहां एक निजी क्लिनिक में इलाज भी कराया ताकि किसी को उस पर शक न हो और पुलिस की दिशा भटक जाए। हालांकि जब पुलिस ने उससे गहराई से पूछताछ की तो उसकी कहानी में कई खामियां नजर आईं। संदेह गहराते हुए जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी अक्सर क्राइम पेट्रोल और अपराध से जुड़ी फिल्में देखा करता था। इसके साथ ही वह अश्लील फिल्मों का भी आदी था। आरोपी ने इन्हीं से प्रेरणा लेकर पत्नी पुष्पा पटेल की हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में इस मामले को चोरी और हत्या का केस समझा जा रहा था, क्योंकि घटना स्थल पर सामान बिखरा हुआ मिला था। लेकिन जब मृतिका की बहन से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पूछताछ में पता चला कि आरोपी न सिर्फ अपराध आधारित टीवी शो देखता था, बल्कि मोबाइल पर पॉर्न फिल्मों को भी देखता था। और इसी बात को लेकर दोनों में जब झगड़ा हुआ तो पति ने पत्नी का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। सुनिए इस मामले के खुलासे के बाद एसडीओपी प्रतिभा शर्मा ने क्या बताया। मैडम, हत्या का खुलासा हुआ, क्या है पूरा मामला? मनगवा के ग्राम सथनी में एक मामला सामने आया जिसमें कि डायल 100 को पॉइंट आया था सुबह के समय कि एक महिला की डेथ हुई है और मर्डर हुआ है और साथ में चोरी की घटना हुई है। तो उसकी तस्दीकी मनगवा थाना प्रभारी और पूरी टीम के द्वारा हम लोगों के द्वारा की गई। उसमें जब घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो घटना स्थल को देखा गया तो जो लेडी थी पुष्पा पटेल जिसका मर्डर हुआ था, तो उसके आसपास पूरा सामान बिखरा हुआ था और लग रहा था कि जैसे किसी ने चोरी की है, लेकिन वो सब मतलब प्रिटेंड टाइप का लग रहा था कि चोरी हुई भी है कि नहीं हुई है, इस तरीके का। तो हमारा शक सबसे पहले वहीं गया कि चोरी हुई है कि नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने और तस्दीक की उसमें, और उसके हस्बैंड से हमने पूछताछ की, उसके पूरे परिवार वालों से, आस पड़ोसों से, और जो मृतिका थी उसकी बहन भी उस समय आई हुई थी तो उससे भी हमने पूछताछ की कि घर में क्या था क्या नहीं था, क्या चोरी की संभावना थी। तो उसकी बहन के द्वारा बताया गया कि पूर्व में ही उसके मृतिका के हस्बैंड पति के द्वारा सारा सामान बेच दिया गया था, उसके गहने वगैरह, तो घर में ऐसा कुछ था नहीं कि चोरी हो जाए। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हम निकल के सामने आई तो हमने उसके पति से पूछताछ की और पूछताछ में सामने निकल के आया कि जो मृतिका थी वो 8 साल पहले शादी हुई थी और उसके बच्चे नहीं थे। फिलहाल वो प्रेग्नेंट थी 4 महीने, और किसी न किसी बात को लेकर उन दोनों में कहा-सुनी होती रहती थी, जिसको लेकर उसके हस्बैंड ने उसकी गला मुँह बंद दबा के उसका मार दिया, मर्डर कर दिया। हत्या की वजह क्या है? हत्या की वजह यही बताई गई थी इसमें कि जो उसका पति था थोड़ा अय्याश किस्म का था और उसने अपनी पूरी लगभग जो गहने थे लेडी के, मृतिका के, वो सारे बेच दिए थे और उन दोनों में किसी न किसी बात को कहा सुनी होती रहती थी। और मृतिका जो प्रेग्नेंट थी 4 महीने, उसकी बहन के द्वारा बताया गया कि वो पूरा खर्चा वही लोग उसका उठा रहे थे, मायके वाले, और ये जो उसका पति था वो किसी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं देता था और उसको बहुत परेशान करता था, मारता था। घरेलू हिंसा का भी वो शिकार थी। क्राइम पेट्रोल देख रहा था, ऐसा कुछ जानकारी पुलिस को? हाँ, इसमें ये भी निकल के आया कि उस व्यक्ति जब रात में वो मोबाइल चला रहा था तो उसकी वाइफ से मृतिका से किसी बात पे लड़ाई हुई और उसी दौरान गुस्से में आकर उसने उसका मुंह दबा दिया, उससे उसकी मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके दिमाग में ये आया कि अब मैं कैसे बचूंगा। तो वो अपनी बहन को बताती रहती थी कि बहुत ज़्यादा क्राइम पेट्रोल देखते हैं और गूगल पे अश्लील वीडियो वगैरह भी देखते हैं, मुझे परेशान भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसी समय जो उसका आरोपी है, उसका पति, उसके दिमाग में आया कि कैसे बचूंगा, तो वो घर से बाहर निकला। उसने एक बहाना सोचा कि क्यों ना मतलब
किसी अन्य बहाने से मैं ये कर लूं। तो उसने कुछ कांटा वाटा लेकर सर्पदंश का दिखाने के लिए अपने पैर में चुभाया और उसी से अपने दोस्त को बताया ये सारी कहानी कि मुझे सांप ने काट लिया है। फिर वो हॉस्पिटल गया, गंगे बॉटल भी चढ़वाया, अपने को ड्रिप लगवाया और उसके बाद वो वापस आ गया कि मतलब मेरी वाइफ की डेथ हो गई। इस तरीके से मतलब उसने पूरी कहानी रची कि किस तरीके से वो इससे बच सकता है। पुलिस को शक कैसे हुआ? पुलिस को शक ऐसे हुआ कि जब उसका पैर चेक किया हम लोगों ने कि सांप ने काटा है नहीं काटा, तो इस टाइप का कोई भी जो निशान था वो नहीं था। और इसके अलावा जो चोरी के लिए जो गहने निकाले गए थे जिन डिब्बियों से, वो भी मतलब इस तरीके के नहीं। तो जैसा कि उसकी बहन ने बताया था कि घर में ऐसा कोई सामान था ही नहीं चोरी लायक। और इसके अलावा वो प्रिटेंड कर रहा था, थोड़ी पूछताछ की उससे सख्ती से तो उसने बता दिया। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।